प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं उनके लिए कैसे परिणाम करते हैं। साथ में कुछ विशेष बातें यदि जिनको ध्यान में रखा जाए तो केतु से पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं यदि आपको केतु वहाँ नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं। साथ में कुछ उपाय भी जिन्हें ऑलरेडी मिल रहे हैं केतु के निगेटिव रिजल्ट्स, उनको कैसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। देखिए 11th हाउस जो होता है वो हमारा लाभ घर होता है, लाभ का होता है, प्रॉफिट्स का होता है, मतलब 10th हाउस होता है कर्म का। जो कर्म आपने 10th हाउस में किए उनके रिजल्ट 11th हाउस में आपको किस तरह से मिलेंगे, इसी बात को दर्शाता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, 11th हाउस से इनफैक्ट अपने कोलिग्स को भी देखते हैं जो आपके साथ में काम करते हैं। मन की इच्छाओं की पूर्ति का यही भाव होता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इसी भाव से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जब 11th हाउस में केतु बैठते हैं तो आपको किस तरह के रिजल्ट ये देते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जैसे भी आपके अनुभव हों इस वीडियो को लेकर आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे साथ। आप जो कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छा कर सकूं। आपके जो भी सुझाव हो आप प्लीज़ दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11th हाउस में जो एनर्जी होती है वो होती है सैटर्न की, साथ साथ इस भाव में एनर्जी जुपिटर की भी होती है। इस भाव में केतु के पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट देखने के लिए हमें कुंडली में सैटर्न और जुपिटर दोनों को देखना होगा कि ये किस स्थिति में है। दोनों अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता है कि जिस कुंडली में शनि ग्रह कारक होते हैं उसमें गुरु कारक होते हैं और जिसमें गुरु कारक होते हैं उसमें शनि ग्रह कारक होते हैं। ये बहुत कम चांसेस की बात होती है दोनों ही कुंडली में लाभ दे रहे हो आपको। दोनों का एक साथ होना बहुत ही कम चांसेस की बात होती है। 11th हाउस में जो केतु हैं वो चंद्रमा को बहुत इफेक्ट करते हैं, मून को इफेक्ट करते हैं। मून को इफेक्ट करेंगे तो मन कमजोर होगा, मन विचलित होगा। 11th हाउस में जो जब केतु बैठते हैं तो व्यक्ति की जो निर्णायक क्षमता है वो थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं ये लोग बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं। सोशल वर्क में हमेशा इनका बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। ये लोग अगर किसी निर्धन परिवार में भी जन्म ले लेना तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये निर्धन कभी रहते नहीं है, बहुत प्रॉफिट्स ये कमा लेते हैं। केतु इन्हें हेल्प करते हैं तो ये धन खूब अर्जित कर लेते हैं। सरकार से भी इनको अच्छा खासा लाभ, अच्छा खासे प्रॉफिट्स इन्हें टाइम टाइम पर सपोर्ट सरकार से मिलता रहता है। जब ये लोग 23 वर्ष में, 36 वर्ष में, 48 वर्ष में होते हैं तो इन्हें काफ़ी धन लाभ होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन्हें लाइफ में जरूर होते हैं। जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं ऐसे लोगों की शादीशुदा जीवन में जो शुरुआती दौर है उसमें थोड़ी समस्या आती है। थोड़ी क्या कहूँ कि मतलब कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जैसे ही संतान प्राप्ति हो जाती है ये समस्याएं इनकी सॉर्ट हो जाती हैं। ये लोग जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं ना, कई बार प्रेम प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, लेकिन धोखे बहुत मिलते हैं इनको। इनका प्रेम प्यार पूरा हो नहीं पाता, मतलब किसी गलत आदत में पड़ना इनका बहुत जल्दी, औरों के मुकाबले बहुत जल्दी इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन उनके प्रेम प्यार पूरे भी नहीं होते हैं। यदि आप महिला हैं और आपके 11th हाउस में केतु हैं तो जब पुत्र संतान होगी उस समय आपकी सेहत थोड़ी सी इफेक्ट कर सकती है। यदि फीमेल्स की कुंडली में 11th हाउस में केतु हो तो संतान प्राप्ति जब होगी या तो पहले मिसकैरेज करा देंगे ये, या फिर मतलब संतान प्राप्ति में विलंब होगा। कुछ ना कुछ समस्या यहाँ कर देते हैं केतु जिनके 11th हाउस में होते हैं। ये लोग ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन होते हैं, घूमना फिरना इनको बहुत, इनके पैरों में ना पहिए लगे रहते हैं। किसी को तो बोलते हैं ना कि पंख लगे रहते हैं, तो इनके तो पैरों में पहिए लगे होते हैं। बहुत घूमना फिरना इन्हें पसंद होता है। ये लोग मल्टीपल काम करना पसंद करते हैं। कोई भी काम होगा मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे। मतलब पंगे लेने से पीछे नहीं हटते। खूब ले लो, दिलवा लो इन्हें पंगे, हर काम में अपनी टांग अड़ा देंगे ये।
ये लोग तिल का ताड़ बना लेते हैं कई बार। इतनी छोटी सी बात होगी और उसको इतनी ज़्यादा डीपली सोच लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। बहुत तिल का ताड़ बनाना मतलब इनको खूब भाता है। जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं, इन लोगों को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काफ़ी इनका मतलब इंटरेस्ट होता है। जिनके 11th में केतु आ जाते हैं, ये लोग ना अपनी माँ से बहुत लगाव करते हैं। जिनके 11th हाउस में केतु है, मतलब इनकी जो हर छोटी से छोटी बात ना माँ से शुरू होगी, माँ पर ख़त्म होगी। अपनी माँ से हर छोटी से छोटी बात शेयर करेंगे जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं। इन्हें मतलब इनकी बीवियाँ, जिनके जो मेल्स हैं उनकी बीवियाँ इन्हें ममाज बॉय भी कहकर बुलाती हैं। जिनके 11th हाउस में केतु होते हैं, इनकी कमर में थोड़ी सी समस्या रह सकती है। अगर इनको केतु के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो, स्किन प्रॉब्लम इनको हो जाएंगी, इनको बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और वाणी से भी संबंध कहीं ना कहीं इनका हो जाता है। तो वाणी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको हो जाती है अगर केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ विशेष बातों के बारे में जिनको ध्यान में यदि रखा जाए तो केतु से पॉजिटिव रिजल्ट लिए जा सकते हैं। इन लोगों को जो हो गया, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बताया ना कि छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इन लोगों को क्या चाहिए कि जो हो गया ना उस पर अफसोस करने के बजाय उस पर मिट्टी डालें और आगे का सोचें, आगे बढ़ते रहें। तो केतु पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ इनको केतु से सपोर्ट चाहिए तो बीत गया सो मतलब बीत गया सो बीत गया, अब उसके पीछे ना पड़े रहे, आगे का रास्ता देखें। तो केतु पूरी मदद करेंगे। जब भी किसी शुभ कार्य पे आप निकल रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि आपको पीछे से किसी ने यदि आवाज़ लगा दी और आप निकल रहे हैं तो वो काम पूरा नहीं होने वाला आपका। या तो उस काम को कल पर टाल दें, या फिर बहुत ध्यान से उस काम के लिए निकले कि कोई पीछे से पहले ही सबको बोल दे, मुझे पीछे से आवाज़ नहीं लगानी, जो भी बोलना है अभी बोल दें। तो घर में इन चीज़ों का आप देख कर चले, पहले से ही इसकी व्यवस्था आप कर ले। अगर आपको किसी ने ऐसा किया तो काम पूरा नहीं होगा, उस काम को फिर आप कल पर टाल दें। आप जब अपने लिए करियर का चुनाव करते हैं तो कोई ऐसा चुनाव आपको करना चाहिए जिसमें डेली आप ट्रैवल कर सके, लाइक मार्केटिंग वगैरह का कुछ भी ऐसा काम। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। या आप डेली अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से लाभ दे देते हैं केतु 11th में बैठकर, तो घर इतनी दूर होना चाहिए कि डेली आप ट्रैवल करके जा सकें। तो ये केतु आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देते हैं। आपको अपने गुरुजनों की मदद ले लेनी चाहिए, बात बात में उनकी सलाह, उनका आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए। आप बुरी आदतों में जल्दी पड़ जाते हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि प्रेम प्यार में आप बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और फिर उन चीज़ों के चलते आप बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ गए तो फिर केतु तो निगेटिव रिजल्ट देंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ना है। कोई भी काम करेंगे उसके लिए आपको बार बार इससे भी पूछना, इससे भी पूछना, अच्छा वो तो रह गया, उससे भी पूछ लेता हूँ, उससे भी सलाह ले लेता हूँ। ऐसे आप हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। कई के एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेकर निगेटिव होते हैं, कई के पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आप उस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, केवल आप अपने घर के बड़ों का और अपने गुरुजनों का ही अपने जीवन में जो सलाह लेनी है उनसे ले। हर एक के पास ना सलाह लेते फिरें, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे, काम पूरे आपके उस चीज़ से होने नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इन लोगों को अपना पैसा ना कभी भी उधार नहीं देना चाहिए। इन लोगों के पास बहुत आ जाएंगे, क्योंकि सोशल वर्क तो करना आदत होती है ना इनकी। कोई भी आएगा, मुझे ऐसे उधार चाहिए, दे देंगे तुरंत, लेकिन पैसा वापस नहीं आना कभी भी। कभी आप लिख के रख लो, पैसा उस बंदे के पास होगा भी ना, वो दादागिरी से बोल देगा नहीं देना मुझे, और ये लोग चुप आ जाएंगे। पैसा नहीं आना इनका वापसी। अगर आपने उधार दे दिया तो ठीक है, अगर दे दिया तो फिर उसे दान समझ के दे दो, भूल जाओ उसे। अगर देना ही है, समाज सेवा में ध्यान है, तो समाज सेवा के तरीके से ही दे। कभी भी लिक्विड मनी, अपने मेहनत का कमाया हुआ धन किसी को उधार ना दे, वापस नहीं आने वाला। अपने पोस्चर को ठीक रखें, कभी भी ऐसे झुक कर ना बैठे, हमेशा स्ट्रेट बैठें, क्योंकि बैकबोन में प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो केतु के जो निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं उनको पॉजिटिव में बदला जा सकता है। कुत्तों को दूध और बासी रोटी आप जरूर खिलाते रहें। आप डेली भी नहीं खिला पा रहे हैं तो इसको शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आप जरूर से जरूर खिलाएं। ये 2 दिन आप चुन लें।
कुत्तों को दूध और बासी रोटी तो हो गया, अपने कानों में सोने की बालियां पहने। यदि आप इस तरह की जॉब में हैं या कोई ऐसा जॉब करते हैं जिसमें आपको बाली पहनना मतलब सुटेबल नहीं है, आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो कानों के पीछे यहाँ पे केसर का तिलक आप लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूध से बनी चीजें कुत्तों को प्रत्येक सोमवार, जो अमावस्या के बाद जो सोमवार आता है, उस सोमवार को आपको कुत्तों को दूध से बनी हुई चीजें जरूर खिलाएं। इससे क्या होगा कि आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपका डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा, मन विचलित नहीं होगा आपका, तो इससे ये लाभ होगा आपको। घर के साउथ जोन में ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड करें। जिनके 11th हाउस में केतु हैं, साउथ जोन में ग्रीन कलर आपको नहीं रखना है। इनफैक्ट ग्रीन कलर के पर्दे, ग्रीन कलर के बेडशीट भी अपने बेडरूम में आप ना रखें। और दूसरी बात, साउथ जोन में इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़, आप मोबाइल भी आप ज़्यादा देर तक वहाँ यूज़ ना करें इंटरनेट बैठकर, और जैसे वाईफाई राउटर वगैरह होते हैं ये भी आप ना लगाएं साउथ जोन में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। घर की जो कन्याएं हैं आप उनको साउथ जोन में मतलब उनके लिए कमरा ना बनवाएं। उनको तो वैसे भी नॉर्थ वेस्ट में रूम देना चाहिए जो घर की कन्याएं होती हैं, तो इनको आप घर की कन्याओं को साउथ में इनके रहने की व्यवस्था ना करें। अगर पुत्र संतान प्राप्ति में आपको समस्या आ रही है या संतान प्राप्ति में कोई समस्या आ रही है, तो आपको एक काम करना है, 45 दिन तक इसे आप स्टार्ट करेंगे अमावस्या के बाद जो सोमवार आएगा उससे, और उसके बाद लगातार 45 दिन तक आप रोज सिरहाने एक मूली रखकर आप रात में सो जाएं और सुबह उठकर उसको मंदिर में आप दे दें। तो ये 45 दिन तक करना है, तो उससे आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने बताया कि ये कमेंट आपके जो मुझे मिलते हैं वो मैं आशीर्वाद समझकर अपने पास रखती हूँ, तो आपका आशीर्वाद मुझ तक बने रहना चाहिए। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।